कर दिया। राघव को मैंने साफ इनकार कर दिया। कई विद्वान अपने इन चौपाइयों का भाव देते हैं। महाराज ने कहा महाराज 2 अक्षर तुमने मांगे, रा और मा, और 2 अक्षर की जगह जितने भी हमारे पास 2 अक्षर है ले जाओ। कौन कौन 2 अक्षर हैं? मांगो भूमि धेनु धन कोशा सर्वस्व देव आजु सहारोसा देह प्राण सम प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमिष एक माही। कहा निश्चर अति घोर कठोरा कहा श्यामल मृदुगात किशोरा। महाराज सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई राम देत नहीं बने गुसाई। कहते हैं कुछ डिगरियां भी कम हो जाती हैं मांगने से। जंगल में थे तब इनके लिए लिखा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। मांगने आए तो महा हट गया मुनि आगमन सुना जब राजा। मांग लिया तो विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी और अंत में कहा राम देत नहीं बने गुसाई। महामुनि खाली मुनि फिर विप्र और फिर गुसाई डिगरियां गिरती चली आई। खैर वशिष्ठ जी ने समझाया। हालांकि वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र का झगड़ा था, मैंने कई बार ये बोला भी है। विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा था, लेकिन आज देश और समाज की रक्षा के लिए झगड़ा भूल जाना चाहिए। उसमें फिर झगड़ा नहीं याद रखना चाहिए। आज झगड़ा भूल गए विश्वामित्र जी, वो वशिष्ठ जी, और राजा को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा न संदेह नाश कहाँ पावा। समझाया क्या? एक ही लाइन में। क्या समझाया राजन? तुम्हारे कई बेटा थे? बोले एक और आए। अब कई हैं? बोले 4। तो कहा भय कैसे? बोले यज्ञ से। और कहा जी बाबा जी क्या करने जा रहे? बोले यज्ञ। वशिष्ठ ने कहा राजन जिस यज्ञ ने तुम्हें 4 बेटा दिए हैं उस यज्ञ की रक्षा के लिए तुम एक भी नहीं दे रहे, एक भी नहीं दे सकते। राजा के दिमाग में फंस गई बात। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा न संदेह नाश कहाँ पावा। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दें आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। जा रहे हैं। पहली बार जब कोई निकलता तो नई वस्तु देखते तो पूछते भी ये सब क्या है। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये जंगल कैसा? विश्वामित्र ने कहा राम इस वन का नाम है कारूष वन और इस देश का नाम है मलद देश। पढ़ा क्यों? जिस समय इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या लगी, तो ऋषि ने गंग जल से नहलाई दिया इंद्रमल बेग बहाई। इंद्र को नहलाया गंगा जल इत्यादि से, उनके मैल को यहाँ बहाया। इसलिए इस देश का नाम है मलद देश और इस वन का नाम है कारूष वन। इसी वन में वो ताड़का रहती थी। चले जात मुनि दीन देखा चले जात मुनि दीन
पड़ी। विश्वामित्र ने कहा राम इसे मारो। राम ने कहा गुरुजी मारे तो तब पहले हम जाने हैं कौन। तो विश्वामित्र ने कहा राम नाम ताड़का यक्षिणी सुंदर दैत्य की नारी प्रभु माता मारीच की बल 1000 गजधार। ये सुंदर दैत्य की पत्नी है, इसका नाम ताड़का है, ये मारीच की माँ है। और बताएं इसमें 1000 हाथियों की ताकत है। राम बोले गुरुजी एक हाथ नहीं, 1000 हाथी ना चाहिए, 10,000 हाथी हो। लेकिन महाराज कोई पुरुष हो, ये तो स्त्री है। पहले ताकत हाथियों में नापी जाती थी, उसके बाद में ताकत घोड़ों में नापी जाने लगी, अब घोड़ों में नापी जाती। पहले हाथियों में ताकत नापी जाती थी, अब हाथ पावर घोड़ों में नापी जाती। सभी लोग जानते हो रावण में कितनी ताकत थी। महाभारत में वर्णन आया भीम में कितनी ताकत थी। सबसे ज्यादा ताकत थी धृतराष्ट्र में, जो नेत्रहीन थे, दुर्योधन के पिता। भीम में 10,000 हाथियों की ताकत और केचुक में 10,000 हाथियों की ताकत, दुर्योधन में 10,000 हाथियों की ताकत और भीम में 10,000 हाथियों की ताकत। इनमें 10,000 हाथियों की ताकत थी। धृतराष्ट्र एक ऐसे थे जिनमें 60,000 हाथियों की ताकत थी। आज ताकत नापी जाती है घोड़ों में, उनको इंजन 10 हार्स पावर को, इंजन 8 हार्स पावर को। अब ये जो चल रहा है, जो 8-10 लीटर डीजल घंटा में पियती है, इसमें कितनी पावर है भैया? 63 हार्स पावर है, 63 हार्स पावर है। तो अब हार्स पावर के अनुसार ताकत बढ़ रही, घोड़े में नापी जा रही। भगवान बोले 1000 हाथी नहीं, चाहे कितनी भी हो, लेकिन कोई पुरुष हो, ये तो स्त्री है। वीर पुरुष मारे नहीं नारी, वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं भी तुलसी बाबा ने का वैसे लिख दिया, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब नहीं जानते हैं हम, उल्टा लगा देते, मारना नहीं है। ताड़ना का मतलब है शिक्षा है, पहचान लेना। ढोलक रखी है, ढोलक बजाने वाला ताड़ लेगा, ये बजेगा या नहीं बजेगी। लोग जाते हैं भैंस गाय खरीदने के लिए, ताड़ लेते हैं कि जहाँ दूध दिए कि नहीं, कि न ताड़ ही लेते जहाँ दूध दी है। इसी प्रकार से पहले, अब तो बहुत कम बैल है, लेकिन बैल को देखने वाले जान जाते थे, ताड़ जाते थे बैल चलेगा या खादर तो नहीं। ऐसे ही ढोल गमार की भी कोई जाति नहीं होती, ताड़ लिया जाता, उसके काम ही गमार का न हट कमार कहीं के, उसके कार्य ऐसे होते। शूद्र भी कोई जाति नहीं बताया, शूद्र उसके लक्षण है, उसके कारण है। नारी को बोला तो क्या इनको मारना नहीं, शिक्षा के बारे में बताया। और मार के कभी किसी को सुधारा नहीं जा सकता, और बिगड़ जाएगा, मार के सुधारा नहीं जा सकता। और स्त्री पर तो वैसे भी बोला गया, नारी की पूजा यत्र नारी पूजनते रमते तत् देवता। जहां नारी की पूजा होती वहां देवता रमण करते हैं। पूजा का मतलब का समझ गए आप लोग, सम्मान है। पूजा का मतलब ये नहीं सवेरे आरती लेकर ठाणे उठो तुम्हारी पूजा करें। सम्मान, मार करके कोई सुधार नहीं सकता। अपने ज्ञान के द्वारा सुधारिए, अपनी बुद्धि से द्वारा। और अब तो मैंने देखा बहुत से भैया लोगों ने देवी ने सुधारी दो, भाई बिगड़े चलते तो देवियों ने सुधार दिया। तो कहने का मतलब कई उदाहरण है, उनको हम बोले तो समय लगेगा। ऐसा नहीं है, मार के नहीं, शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उनको द्वारा। भगवान कहने वीर पुरुष मारे नहीं नारी, मुनि नियोग असमंजस भारी। वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाते,
तो बाबा जी असमंजस में पड़ गए, अब तो बड़ी समस्या बन गई। तो विश्वामित्र ने कहा तुम ठीक कहते हो राम, नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये नारी है, सर्वस जाए अरध रख लीजिए, सर्वस जाए अरध रख लीजिए, बहुतन हनई ताही हनि दीजिए। नारी न चाहे कोई हो, सर्वस जाए अरध रख लीजिए, बहुतन हनई ताही हनि दीजिए। राम इसने पता नहीं कितने लोगों का वध किया है, कितने ऋषियों मुनियों को ये खा गई है। जब राम जी ने ऐसा सुना, जो उनकी रक्षा के लिए आए हैं, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए आए हैं, वादा करके आए हैं, तो आज भगवान ने क्या किया, उठाया धनुष बाण, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, तेज है इसलिए आवाज दब जाती है, साज तेज है। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। देखो पद राम जी ने अहिल्या को भी दिया और पद दिया है ताड़का को, दोनों को पद दिया। परसत पद पावन, पद दोनों को दिया लेकिन अलग अलग। ये कैसे, कोई बीमार आदमी है तो दवाई दे दी, एक गोली से ही काम चल जाता है, किसी किसी का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ताड़का का भगवान ने ऑपरेशन करके पद दे दिया और अहिल्या को एक गोली से काम चला दिया, पद दोनों को दिया। दीन जानिते ही निज पद दीना। जब देखा राम जी को विश्वामित्र ने, अब विश्वास हो गया, तब ऋषि निज नाथई जी चीन्ही, अब पहचान पाए। अभी तक मांग के तो लाए थे लेकिन पहचाना नहीं था, अब पहचान पाए। तब ऋषि निज नाथ ही जी चीनी, अब अपने स्वामी को पहचान लिया। तब ऋषि निज नाथ ही जी चीनी, विद्या निधि कहा विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ये दोनों विद्याएं हैं कौन, विश्वामित्र ने कहा राम लो ये विद्या बला अतिबला लीजिए, जिससे सकल काज जग कीजिए। ये विद्याएं दोनों ले लीजिए, एक का नाम है बला और एक का नाम है अतिबला। इनका काम क्या है, जाते लागन क्षुधा पिपासा, एक से भूख नहीं लगेगी, एक से प्यास नहीं लगेगी, शरीर में शक्ति कम नहीं पड़ेगी। विश्वामित्र जी ने आयुध सर्व समर्पिके, आपको पता है ये भी तो क्षत्रिय ही थे, और क्षत्रिय पर रहते हुए उन्होंने कितने कमाल के कार्य किए थे। वशिष्ठ जी महाराज के साथ में युद्ध हुआ इनका, तमाम बाणों का प्रयोग किया लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके, तभी तो ये ब्रह्म ऋषि बने। लेकिन आज वो सारे आयुध राम जी को सौंप दिए, अपनी सारी कलाएं सौंप दी राम जी को। तब ऋषि निज नाथई ये चीनी, विद्या निधि कहा विद्या दीनी। आयुध सर्व समर्पिके, तब निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। सवेरा हुआ, प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखबारी, सुनि मारीच निशाचर को ही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनुफर बान राम तेहि मारा, शत जो जनगा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। असुर जितने भी थे, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। लक्ष्मण ने सबका संहार कर दिया। इतनी शक्ति है, भगवान ने खुद कहा है कि सारे राक्षसों का विनाश तो अकेले लक्ष्मण ही कर सकते हैं। महाभारत में भी जब शक्ति का प्रदर्शन हुआ,
संजय से पूछा गया कौन में किसमें कितनी शक्ति है। कोई एक दिन में ये 18 अक्षौणी सेना मार देगा, कोई दिन में मार देगा, कोई 5 दिन में मार देगा। लेकिन अर्जुन के लिए बोला था कि पल झपकत अर्जुन बधे छुए न दूजो बाण। अर्जुन में वो शक्ति कि पलक झपकते ही बाण छोड़ेगे, दोबारा बाण नहीं उठाएगा, सबका विनाश कर देगा। इतनी शक्ति थी अर्जुन में। लेकिन थी कब? जब तक भगवान के साथ रहे। जब तक भगवान के साथ रहे तब तक एक शक्ति रही, और जहां भगवान अलग हुए वो शक्ति क्षीण हो गई, वो शक्ति चली गई। ये नर नारायण की कहानी है, वहीं से शक्ति समाप्त हो गई। तभी तो भीलन लूटी लो गोपिका, वही अर्जुन बैवान कहते नहीं। परमात्मा जब तक साथ तभी तक शक्ति, राम कन्हैया के जाते शक्ति क्षीण हो गई थी अर्जुन की। यज्ञ पूरा हुआ, कुछ समय यहाँ पर बिताया। इसी बीच में जनकपुर से एक पत्र आया। ये पत्र केवल महापुरुषों के लिए, ऋषि मुनियों के पास गए थे। किसी राजा को जनक ने बुलाया नहीं था। तो राम जी ने जब ये पत्र लिखा धनुष्य के बारे में, भजन भी गाते हैं। गुरुजी हुई जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होते चलियो रे। गुरुजी हुई जाए कृपा यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षि चले मुनिवर के साथ।
हर्ष चले मुनिवर के आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही देखा मुनि शिला प्रभु पूछी सकल चरित मुनि कहा अभिषेकी। राम, ये अहिल्या है। कौन है ये? वरुण सुवन गौतम की नारी ज्योति सतानंद महतारी ब्रह्मा सुता अहिल्या डारी मघवा छली साप की मारी। वरुण सुवन, वरुण देवता के पुत्र गौतम ऋषि, वरुण सुवन गौतम की नारी, ज्योति सतानंद महतारी जो सतानंद की माँ है, ब्रह्मा जी की बेटी है, इसका नाम अहिल्या है। इंद्र ने छल किया है, ये शापित है। करना क्या है? चरण कमल रजे चरण कमल चाहते तेरा चरण कमल चाहते तेरा चरण कमल चरण कमल चरण कमल रजे चाहते तेरा यही पर कृपा पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। अंत में का अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगुल नयन जलधार बही। उद्धार किया भगवान ने अहिल्या का। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा गाजी सुन सब कथा सुनाई। ये गंगा कैसे आई? विश्वामित्र जी ने राम जी को सारी कहानी सुनाई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए विविध दान महिदेवन पाए हर्ष चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर नियर आया। पुर रम्यता राम जब देखी हर्षे अनुज समेत विसेखी देखी अनूप एक अमराई सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनुमाना यहाँ रही रघुवीर सुजाना। भगवान जनकपुर पहुंच गए हैं। आगे कथा कल आप लोग श्रवण करेंगे। एक बात यहाँ पर बहुत विचित्र बताई गई है कि भगवान राम जनकपुर गए क्यों। तो यहाँ पर देखो रामायण में कुल 3 नगरों का ही वर्णन है, चौथा नगर है नहीं। 3 ही नगरों का वर्णन है रामायण में, अयोध्या नगर, लंका नगर और जनकपुर नगर। और तीनों नगरों की अपनी अलग अलग विशेषता है। कभी कभी कहते हैं भैया वहां बहुत से खराब लोग रहते हैं, ना कतई मत कहना। कभी कभी कहते हैं वहां बहुत सब अच्छे लोग रहते हैं, ये भी नहीं कहना। ना हर जगह सब खराब है, ना हर सब जगह अच्छे हैं। एक श्लोक है, मैं बोल देता हूँ। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने।
शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत पर मणियां नहीं होती। मौक्तिकम न गजे गजे, प्रत्येक हाथी के गजमुक्ता नहीं होता। साधवो नहीं सर्वत्र, सब जगह सज्जन ही नहीं होते। और चंदनम न बने बने, ना हर एक वन में चंदन होता है। वही इस श्लोक का आधार है। हर जगह एक जैसे नहीं होते। अयोध्या नगर जहाँ भगवान का प्रकट हुआ, वहां भी एक मंथरा ऐसी निकल आई जिसने राम को ही वन भेज दिया। लंका नगर जहाँ सब राक्षसी राक्षस हैं, वहां भी एक ऐसा भक्त विभीषण है जो भगवान से आकर के मिल गया। कहते हैं लंका में अगर विभीषण रहता तो लंका का विनाश नहीं होता, रावण का विनाश नहीं होता। और अगर विदुर जी दुर्योधन के साथ रहते, दुर्योधन उनको ना निकालता, तो दुर्योधन का भी वंश नाश नहीं होता। और रावण ने अगर विभीषण को ना निकाला होता तो उसका वंश नाश नहीं होता। घर में वन में एक ही होता है, आप ध्यान रखें। विभीषण भक्त था, लंका की सुरक्षा थी। विदुर जी भक्त थे तो दुर्योधन की सुरक्षा थी। इनको निकाला, फिर निकाले क्यों ना, निकाले क्यों ना। जब बुद्धि पलटती है तो समय वैसे ही आ जाता है। तो आइए अब जनकपुर में भगवान, और जनकपुर एक ऐसा नगर है जहां पर सभी नगर निवासी कैसे हैं, सुबग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सभी के बारे में ऐसा बोला। चलिए अब एक बार भगवान नाम हो जाए, फिर आरती और फिर प्रसाद। सीताराम राम राम, 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 सीताराम सभी को खड़ा होना पड़ेगा भाई। भगवान की आरती में सब लोग खड़े बोलो। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अनंत अमर की, आदि अनादि अनंत अमर की, सत में आरती गुरु चरणन की, सतमय आरती गुरु चरणन की, दिवस सगल
का कल्याण हो। हर हर महादेव। सभी भैया बहन बैठ जाओ, आरती और प्रसाद प्राप्त। प्रसाद